यूक्रेन के मददगार यूरोप ने ट्रंप के क्रोध को भड़का दिया है। ट्रंप की नाराजगी इस बात पर है कि उनके युद्ध विराम प्रस्ताव में यूरोप दिलचस्पी दिखाने की जगह बार बार विमर्श बैठक बुला रहा है। इसलिए ट्रंप ने अपनी नाराजगी अब सार्वजनिक कर दी है। उन्होंने यूरोप के बैठक के आमंत्रण को ठुकरा दिया है, जिसके बाद यूरोपीय खेमे में हलचल मच गई। रूस के हमलों से यूक्रेन पूरी तरह तबाह हो चुका है। रिहायशी क्षेत्र खंडहरों में तब्दील हो गए। लेकिन ज़ेलेंस्की ना तो रुकने को तैयार हैं, ना ही युद्ध विराम समझौते के लिए राजी हैं। उल्टा यूरोपीय देशों से मिल रही मदद के जरिए उन्होंने रूस के अंदर तक बारूदी तबाही मचाने की कोशिश शुरू कर दी है। लेकिन यही कोशिश अब उनके और यूरोप के लिए संकट बन गई है। भड़का ट्रंप का क्रोध, टारगेट पर यूरोप। नेटो और यूरोपियन यूनियन में शामिल देशों को अब ट्रंप की अनदेखी भारी पड़ सकती है। युद्ध विराम के लिए ट्रंप के कोशिश पर पानी फेरने वाले कदमों ने ट्रंप के क्रोध को न सिर्फ भड़काया है, बल्कि उन्होंने यूरोप से संबंध सीमित करने का भी फैसला ले लिया है। और ये संकेत मिले हैं ट्रंप के बयान से। संकेत यह है कि ट्रंप यूक्रेन को हथियार दिए जाने से नाराज हैं। उनका रूस पर हमले की छूट देने से भी यूरोप पर क्रोध भड़का है। और सबसे ज्यादा नाराजगी इस बात पर है कि ट्रंप के प्रस्ताव पर चर्चा के लिए कई बार बैठकें हो रही हैं। ट्रंप की नाराजगी हालांकि उसी समय दिख गई थी जब उन्होंने ज़ेलेंस्की को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा था कि उनका प्रस्ताव ज़ेलेंस्की ने पढ़ा भी नहीं है। और अब यह नाराजगी क्रोध में बदल गई है। दरअसल ये सिर्फ क्रोध जाहिर करने वाला बयान नहीं है, बल्कि ये यूरोपीय नेताओं की आलोचना है और फटकार भी। ट्रंप का संदेश साफ है कि या तो प्रस्ताव मानकर युद्ध विराम हो या फिर अमेरिका से मदद की उम्मीद ना रखी जाए। दरअसल ट्रंप का यह बयान यूरोप में होने वाली एक बैठक पर दिया गया है, जिसमें यूरोपीय नेता और ज़ेलेंस्की शामिल होंगे। इस बैठक में अमेरिका को भी आमंत्रित किया गया है, लेकिन ट्रंप ने एक तरह से इस आमंत्रण को ठुकरा दिया है। ट्रंप का मानना है कि इस बैठक में शामिल होने का मतलब समय की बर्बादी है और ट्रंप के इसी रुख ने यूरोपीय देशों में खलबली मचा दी है। अब यूरोप जल्द से जल्द अमेरिका के साथ बैठक करने की कोशिश में है, तो दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की का रुख भी बदल गया है। युद्ध के बीच ट्रंप के प्रस्ताव के तहत चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। यानी यूक्रेन में चुनाव मार्शल लॉ के तहत कराने का दबाव है और यह दबाव यूक्रेन के सहयोगी ही ज़ेलेंस्की पर डाल रहे हैं, जिससे 60 से 90 दिनों में चुनाव पूरे किए जा सकते हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा हो सकता है? यूक्रेन के केंद्रीय चुनाव आयोग के उपाध्यक्ष का दावा है कि स्वतंत्र चुनाव कराने की तैयारी में ही 6 महीने का समय लगेगा। इनमें विदेश में रह रहे 59 लाख से ज्यादा शरणार्थी भी शामिल होंगे, जिनकी मतदाता सूची तैयार करना और सत्यापन आसान नहीं होगा। हालांकि ज़ेलेंस्की दबाव डालने का जो इशारा कर रहे हैं वो ट्रंप के दिशा में है, लेकिन क्या वाकई ट्रंप दबाव डाल रहे हैं? अब सवाल यह है कि बात यही है या फिर ट्रंप की नाराजगी यूरोपीय देशों के रुख पर ज्यादा है, क्योंकि ज़ेलेंस्की का कहना है कि वो फिनलैंड के साथ रोजाना समन्वय बैठाते हैं। तो खबर यह भी है कि ईयू तुर्की से S-400 खरीदकर यूक्रेन को देना चाहता है। यही नहीं, F-35 की खरीद भी तुर्की से करने की तैयारी हो चुकी थी, जिसकी पुष्टि करता है अमेरिका का एक फैसला, जिसमें F-35 का समझौता रद्द कर दिया गया है। उल्टा संकट यह है कि अब ट्रंप ने भी साफ कह दिया है कि ज़ेलेंस्की तक कोई मदद नहीं पहुंचनी चाहिए। मतलब साफ है, अब ट्रंप के तेवर यूक्रेन और यूरोप के लिए सख्त हैं। यूक्रेन को मदद देने वाले यूरोपीय नेताओं से भी ट्रंप सीधे सीधे किनारा कर रहे हैं।
और अगर यूरोप ट्रंप के फॉर्मूले पर जेलेंस्की को राजी नहीं करते हैं तो फिर उन्हें गद्दी से हटा दिया जाएगा।